हेलो फ्रेंड्स हमारे पास जो क्वेश्चन है इस वीडियो में उसमें हमें दे रखा है कि एक लिक्विड ड्रॉप है जिसकी रेडियस क्या है 10⁻² मीटर और ये लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल है और इसका सरफेस टेंशन क्या है 0.1/4 पाई 0.1/4 पाई। थोड़ी अजीब सी वैल्यू है लेकिन वो एडजस्ट हो जाएगी, न्यूटन मीटर। फ्रेंड्स हमसे बोला ये जो लिक्विड ड्रॉप है इस पर वर्क डन किया गया कुछ और इसको के आइडेंटिकल ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर दिया गया। और फ्रेंड्स इन दिस प्रोसेस चेंज इन सरफेस एनर्जी इज 10⁻³ जूल। फ्रेंड्स हमसे बोला है ये के आइडेंटिकल ड्रॉप्स में कन्वर्ट किया गया, तो हमसे बोला है इफ़ के इज इक्वल टू 10⁻α देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा। क्वेश्चन समझ में आ गया फ्रेंड्स। लिक्विड ड्रॉप है, सरफेस टेंशन गिवन है, रेडियस गिवन है, लिक्विड ड्रॉप को के आइडेंटिकल ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर दिया गया, चेंज इन सरफेस एनर्जी 10⁻³ जूल है, के की वैल्यू है 10⁻α, अल्फा की वैल्यू पूछी है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स कैसे करना है इस क्वेश्चन को। पहले आप ट्राई कर लीजिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स सॉल्यूशन के साथ, आ जाइए। फ्रेंड्स बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, तो चेंज इन सरफेस एनर्जी हमें दे रखा है। चेंज इन सरफेस एनर्जी क्या होता है फ्रेंड्स? चेंज इन सरफेस एनर्जी होता है सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। सरफेस टेंशन गिवन है 0.1/4 पाई इंटू के इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये क्यों हो रहा है? के इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यों हो रहा है? -4 पाई आर स्क्वायर ये तो चलो समझ में आता है, इनिशियल सरफेस एरिया है ना, इनिशियल सरफेस एरिया है। ये क्या चक्कर है? तो फ्रेंड्स क्या हो रहा है, मान लीजिए ये इनिशियली सरफेस एरिया है और ये बाद में सरफेस एरिया है, तो फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो सारे के सारे एरिया हैं ये जुड़े हुए हैं, है ना। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इन सबको ऐड कर रहे हैं, इनको जुड़ा हुआ मान के हम इनको ऐड कर रहे हैं और टोटल सरफेस टेंशन की। और फ्रेंड्स ये भी हम मान रहे हैं कि अगर यहाँ पर सरफेस टेंशन S है तो ये जो सारे के सारे सरफेस हैं इन पे सब पे सरफेस टेंशन S अभी भी है। क्या हो रहा है, जब एरिया बढ़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है, यहाँ पर एरिया कुछ और है और यहाँ पर जो टोटल एरिया है ना, यहाँ पर जो टोटल एरिया है वो क्या है, अलग है ना। यहाँ पे जो टोटल एरिया है वो अलग है। तो फ्रेंड्स क्या, और सरफेस एनर्जी क्या होती है? U होती है सरफेस इंटू एरिया, सरफेस टेंशन इंटू एरिया। तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स, जब एरिया बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, सरफेस एनर्जी बढ़ रही है। तो इसकी मान लो U1 थी, इसकी U2 है, तो U2 क्या हुआ, सरफेस टेंशन सब में एक जैसी है, इनटू कितने हैं ये, K है, सबका एरिया कितना है, मान लेते हैं A है, तो ये क्या हुआ S इंटू K इंटू A। तो वही तो कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे वही तो कर रहे हैं। S को बाहर रखा, K को पकड़ा यहाँ पे, इंटू मल्टीप्लाई कर दिया किससे, एरिया से, K को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, एरिया से। समझ में आ गया फ्रेंड्स? तो इसीलिए ये किया है, यहाँ पे K टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो K 4 पाई आर स्क्वायर माइनस K माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ऑल राइट। तो फ्रेंड्स हमें ये तो पता है कैपिटल R की वैल्यू, हमें स्मॉल r की वैल्यू नहीं पता है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ तो हम श्योर हैं कि वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, वॉल्यूम जो है
जो इसका वॉल्यूम है वो इन सब के वॉल्यूम के बराबर है। इसका जो वॉल्यूम है वो इन सब के वॉल्यूम के बराबर है फ्रेंड्स, क्योंकि मास और डेंसिटी को कांस्टेंट माना गया है, क्योंकि बोला नहीं गया है तो कांस्टेंट मानेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ दिस बिग ड्रॉप इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑल दिस ड्रॉप्स। तो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल ड्रॉप्स। तो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू के इंटू 4/3 पाई आर पाई स्मॉल आर क्यूब, के टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स। तो फ्रेंड्स यहाँ से 4/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर क्यूब क्या बचेगा, आर क्यूब इज इक्वल टू के आर क्यूब, के स्मॉल आर क्यूब बचेगा। और के की वैल्यू क्या है 10 अल्फा, तो 10 अल्फा आर क्यूब। अब क्या करें, क्यूब रूट ले लें, तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻⁴ इंटू आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल आर बाई 10⁻⁴ आ गया समझ में फ्रेंड्स? नहीं है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखो। अब आ जाओ फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड में 0.1/4 पाई। क्या किया हमने फ्रेंड्स, 4 पाई और 4 पाई यहाँ से बाहर निकाला और ये 4 पाई को कैंसिल आउट कर दिया, है ना, ये 4 पाई को कैंसिल आउट कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा 0.1। और हमने क्या किया, के की वैल्यू रखी, के की वैल्यू क्या थी 10⁻⁴, तो के की वैल्यू रख दी इंटू आर स्क्वायर। ये आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है कैपिटल आर बाई 10⁻⁴। तो अगर आर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 10⁻²⁴, 10⁻²⁴। तो वही रखा है यहाँ पे, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2⁴ माइनस ये वाला आर कैपिटल आर स्क्वायर। ऑल राइट, तो फ्रेंड्स आर स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से, यहाँ भी आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर 0.1 कैपिटल आर स्क्वायर। अंदर क्या हुआ फ्रेंड्स, ये अल्फ़ा है, ये 2 अल्फ़ा, ये 10 की पावर पे चढ़े हुए हैं दोनों, तो हमने क्या है 10 की पावर अल्फ़ा माइनस 2⁵/3 कर लिया। इसको ऊपर लेके चले गए, इसको ऊपर लेके चले गए, तो अल्फ़ा माइनस 2⁵/3 -1। अब क्या किया, चेंज इन सरफेस एनर्जी क्या था 10⁻³ जूल, रख दिया 10⁻³ जूल इक्वल टू ये 0.1 को क्या किया 10⁻⁻1 कर दिया इंटू आर की वैल्यू क्या थी 10⁻², तो 10⁻² का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में हो जाएगा ये अल्फ़ा में से -2⁵/3 चला जाएगा, तो क्या बचेगा 10⁻⁴ -1। अब फ्रेंड्स ये कितना है, ये -1 -4 -5 और ये -3, ये इधर चला आएगा, ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा, फिर कितना बचेगा 2, तो 10⁻² इक्वल टू 10⁻⁴ -1। अब ये 1 को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁴ इक्वल टू 10⁻² + 1। अब फ्रेंड्स 100 + 1 लगभग 100 के बराबर है ना, तो 10⁻² + 1 इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10⁻⁴ इक्वल टू 10⁻²। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा α/3 किसके बराबर हो जाएगा 2 के, α/3 किसके बराबर हो जाएगा 2 के, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन बनी 10⁻⁴ इक्वल टू 10⁻², है ना। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ α/3 इज इक्वल टू 2, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो फ्रेंड्स ये सरफेस एनर्जी पे बेस्ड एक क्वेश्चन था। इसमें जो मेन 2 कॉन्सेप्ट थे, एक तो ये वॉल्यूम वाला और दूसरा फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये कैसे हो रहा है, और दूसरा फ्रेंड्स ये कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। 2 कॉन्सेप्ट इसमें लगाने थे फ्रेंड्स। ऑल राइट, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहिए।